हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, कल एग्जाम है तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से इस जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना शुरू करिए। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। पहला क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम आपके सामने। जसप्रीत, अंतिमा, चंद्रिका, पूजा, रुचि, विभा, आंसर करो। कहां पड़ गया सेंटर तुम्हारा? विभा, चक्ष, काजल, सुनन्नी, लीशा, आंसर करो। पूजा, तपन, कुलेश्वर, नन्नी। क्वेश्चन नंबर 1, सुमन, जल्दी से करो। 30 सेकंड फटाफट। देखो, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, लेकिन जो भी होगा टॉपिक आपके मतलब का होगा। आई थिंक इसके लिए तो ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अनीता, आंसर करो। अमिता, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर होगा 1, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 15 सेकेंड मात्र इसके लिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वेरी गुड। नंदी, एक बार रिफ्रेश करके फिर से स्टार्ट करो। जामना, पारुल, दूसरा क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म। आप में से किसी ना किसी के क्वेश्चन पेपर में ये जरूर आएगा। सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे इसको। चलो, इस क्वेश्चन का देखो। दीपिका, गुड इवनिंग बेटा। फुल फॉर्म ऑफ बायोस, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आता जरूर है। क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, 15 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। गुड इवनिंग खुशबू, आंसर करो बेटा। मॉडल का फुल फॉर्म क्या होगा? चलो देखो इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, 15 सेकेंड इसके लिए भी मिलेंगे। पढ़ के आंसर करो। ज्योति, आंसर करो। अनु, गुड इवनिंग, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने। प्रतिमा, ये किससे संबंधित है? हेलो पूजा, मनोरमा, कहां पे भेज दिया सेंटर भाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेट्रोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। अब देखो एक और क्वेश्चन, मैथोलॉजी फॉर द डिलीवरी ऑफ वॉइस एंड मल्टीमीडिया सेशन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड।
ज्योति आंसर करो जल्दी से। अभिजीत, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 चल रहा है। इंटरनेट पर आवाज मल्टीमीडिया सत्रों के वितरण के कार्यप्रणाली को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है टीसीपी आईपी, यूडीपी, वीओआईपी या फिर चैट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, टीसीपी आईपी। नेक्स्ट, सॉरी गलत कर दिया ना, वीओआईपी ही होगा, सॉरी 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 सॉरी, वीओआईपी ही होगा इसका सही आंसर। क्या होता है इसका फुल फॉर्म वीओआईपी का? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब थोड़ा जल्दी से देखना, जल्दी से देखना क्या चीज है। ये एक ऐसी तकनीक है जो आपको नियमित फोन लाइन के बजाय ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस कॉल करने की अनुमति देता है। यहां से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, यहां से क्या आएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा। वीओआईपी आपकी आवाज को एक डिजिटल सिग्नल में बदलती है, सही है या नहीं सही है? इसके अलावा हवाई अड्डे, पार्क और कैफे जैसे स्थानों में वायरलेस हॉटस्पॉट आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है और आपको वायरलेस तरीके से वीओआईपी सेवा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अब यहाँ पे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है। वीओआईपी का यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड बाई टेलीफोन, उससे क्या हुआ, इंटरनेट, फिर केबल मॉडेम, फोन एडाप्टर, टेलीफोन। इसको जरा देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। टीसीपी आईपी क्या चीज है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट वैचारिक मॉडल इंटरनेट पर इसी तरह के कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल का सेट है। यूडीपी, यूडीपी क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के मुख्य सदस्यों में से एक है। चैट ऑनलाइन चर्चा में भाग लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखो दूसरा, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ी डिटेल वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको जरा आराम से पढ़ो। वीओआईपी का आपसे या तो पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इट कन्वर्ट योर वॉइस इनटू अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अब ये हॉटस्पॉट क्या चीज है? सब लोग देख रहे हो ना, प्रॉपर दिख रहा है? हॉटस्पॉट क्या चीज है, इसको पढ़ लेना एक बार। टीसीपी आईपी और यूडीपी में कभी कभी डिफरेंस पूछ सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज द कंसेप्चुअल मॉडल एंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट एंड सिमिलर नेटवर्क, इट इज कॉमनली नोन एज टीसीपी/IP because the foundational protocol in the suite are transmission control protocol and the internet protocol. UDP in computer networking, the user datagram protocol is one of the core member of the internet protocol suite. Chat to take part in online discussion in a chat room, ठीक है। अभी देखो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं आज बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक अवैध वेबसाइट एक विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का दावा करती है, क्या कहलाता है? गुड इवनिंग टारगेट पॉइंट, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 6। संगीता, रुचि, शिवानी, ध्यान दो जरा। स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर्स और वॉर डायलिंग। गुड इवनिंग शैली, आंसर करो बेटा। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक अवैध वेबसाइट एक विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का दिखावा करती है, क्या कहलाता है ये? क्या होगा इसका सही आंसर?
चलो देखो, इसको कहा जाता है बेटा स्पूफिंग। इसे क्या कहा जाता है? स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से एक अवैध वेबसाइट एक विशिष्ट वेबसाइट होने का दावा करती है, उसे स्पूफिंग के रूप में जाना जाता है। स्पूफिंग एक अज्ञात स्रोत से संचार को ज्ञात विश्वसनीय स्रोत से होने के रूप में छिपाने का कार्य करता है। यानी वो साइट उसकी है नहीं है, लेकिन फिर भी उसका यूज कर रहा है। स्पूफिंग ईमेल, फोन कॉल, वेबसाइट पर भी लागू हो सकती है। स्पूफिंग का उपयोग लक्ष्य की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बनाने और जो है उनकी लिंक या गड़बड़ करने, एक तरीके से मेलवेयर को फैलाने का काम करती है। एक बड़े साइबर हमले को अंजाम देने के लिए स्पूफिंग अक्सर क्या करता है? खतरा पैदा करता है। स्पूफिंग होगा वैसे इसका आंसर। स्निफिंग क्या चीज होती है? इसको स्निफिंग कहते हैं, स्निफिंग। इन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर भी कहा जाता है। स्निफिंग सभी डेटा पैकेटों की निगरानी और कैप्चर करने की प्रक्रिया होती है जो पैकेट स्नीपर्स का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क से गुजर रहे होते हैं। बैकडोर, पिछला दरवाजा यानी कि बैकडोर। साइबर सुरक्षा की दुनिया में पिछला यानी बैकडोर किसी भी विधि को संदर्भित करता है जिसके द्वारा अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड और नॉन ऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता सामान्य सुरक्षा उपयोग को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर उच्च स्तरीय उपयोगकर्ता पहुंच प्राप्त करते हैं। वॉर डायलिंग, जिसे हम युद्ध डायलिंग कहते हैं, वो क्या चीज है? असुरक्षित मॉडेम खोजने के लिए हैकर अक्सर युद्ध डायलिंग यानी वॉर डायलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिसे दानव डायलर भी कहा जाता है। कोई भी फोन नंबर डायल करता है और आईटी सुरक्षा वास्तुकला में कमजोर स्थानों को खोजने के लिए यानी गलत तरीके से फोन करके आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अभी देखो जल्दी जल्दी सब लोग, क्योंकि एग्जाम आ गया है। स्पूफिंग is the act of discussing a communication from unknown source as being from a known trusted source. Spoofing can apply to email, phone call and website, or can be more technical such as computer snooping as IP address resolution protocol or domain name system DNS server. Spoofing is often the way a bad actor gains access in order to execute a larger cyber attack such as advanced persistent threat or a man in the middle attack. Sniffing is the process of monitoring and capturing all data packets that are passing through a computer network using packet sniffers. Backdoor. Backdoor. In the world of cybersecurity, a backdoor refers to any method of which authorized and unauthorized users are able to get around normal security measure and gain high-level user access on a computer system. वॉर डायलिंग क्या चीज है? पूछ लिया जाए, इस समय तो सब जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। वॉर डायलिंग refers to the use of various kind of technology to automatically dial many phone number, usually in order to find weak spot in an IT security architecture. Question number 7. जल्दी से पढ़ो। आरती, मोतशीम, बबीता, अनसुनी, सब लोग आज क्वेश्चन पे और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर सब लोग फोकस करो। आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सी एक चीज सही है? स्पैमिंग क्या चीज होती है? अमिता आंसर करो बेटा। अब एग्जाम आ रहा है तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही पढ़ा रहे हैं। तारा आंसर करो। आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? स्पैम क्या होता है? आपने कभी कभी अपनी मेल आईडी पर भी देखा होगा स्पैम के बारे में। कोई बात नहीं खुशबू, देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। स्पैमिंग व्यापक दर्शकों के लिए अवांछित विज्ञापन संदेशों को पोस्ट या ईमेल करना।
इसका सही आंसर देखिए स्पैमिंग ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्पैमिंग व्यापक दर्शकों के लिए अवांछित विज्ञापन संदेश पोस्ट या ईमेल करना, ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी देखा है ना, मेल एड्रेस पे तरह तरह की स्पैम मेल आ जाती हैं, फिर उसको हम लोग स्पैम लिखा होता है कि अगर आपको ऐसी मेल नहीं चाहिए तो इसको तुरंत स्पैम में कर दीजिए, है ना। ये अवांछित यानी जो आप चाहते नहीं हो ऐसे थोक संदेश भेजने के लिए ईमेल अन्य डिजिटल डिलीवरी सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। स्पैमिंग का अर्थ पता ही चल गया आपको। इस शब्द का आमतौर पर कहाँ पे यूज होता है? इंटरनेट फोरम में, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल टेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग, टेलीविजन विज्ञापन आदि में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिशिंग क्या चीज होती है? फिशिंग क्या चीज होती है? फिशिंग होती है कि जब आपकी कोई गोपनीय जानकारी यानी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको लेने की गलत तरीके से कोशिश करता है तो उसे क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक मेल करी और उस मेल में मैंने एक लिंक दिया और उस लिंक से मैंने कहा कि आप उस लिंक को क्लिक करो और फ्री पीडीएफ ले लो। आपने उस लिंक को क्लिक किया, पीडीएफ तो नहीं मिला, पता चला आपके अकाउंट से आपके रुपए चले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपकी इंफॉर्मेशन उस लिंक के थ्रू कलेक्ट कर ली। तो ये सब किस में आएगा? फिशिंग में आएगा। अब देखो आगे, स्पैमिंग क्या चीज होती है इसको पढ़ लेना। स्पैमिंग मीन्स पोस्टिंग और ईमेलिंग अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस। Phishing, it is an attempt to target confidential and sensitive information including username, password, credit card details, bank account information and other personal information by falsely mimicking or masquerading a trustworthy entity। कभी कभी मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक से मेल आ जाती है एसबीआई वगैरह से कि हाँ भाई आपका इतने लाख रुपए की आपकी लॉटरी लग गई है, या हो सकता है आपको मेल आए कि आपका पासवर्ड गलत हो गया है, उसको करेक्ट कर लीजिए। तो क्या हो रहा है आजकल? बहुत ही ज्यादा, हाँ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फिशिंग चल रही है। जैसे कि ये आंसर करो जरा इस क्वेश्चन का। राधा को एक ईमेल मिला जिसमें दावा किया जाता है कि उसका क्रेडिट कार्ड खाता निलंबित यानी कि बंद होने वाला है, सस्पेंड होने वाला है, जब तक कि वह अपने कार्ड के विवरण और व्यक्तिगत पहचान संख्या जिसे कि पिन कहते हैं को तुरंत ईमेल नहीं करेगी। तो ये किसका उदाहरण होगा? फिशिंग से क्वेश्चन आता है, स्पैमिंग से क्वेश्चन आता है। पल्लवी आंसर करो विजेता। फिश का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ये फिशिंग समझ लो, मछली पकड़ना या शिकार बनाना। मछली पकड़ना या शिकार बनाना, ठीक है ना। एक तरीके से इसका कीवर्ड इस तरीके से ले लो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जाल फेंक के मछली को कंफ्यूज कर देते हैं और मछली जाल में फंस जाती है। एक तरीके से ये लोग आपके ऊपर जाल फेंकते हैं पकड़ने के लिए कि हाँ भाई किसी तरीके से इनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। फिशिंग, ठीक है ना। फिशिंग आधिकारिक दिखने वाला ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने की बात होती है। ठीक है, मेलवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये निकल गया हमारा फिशिंग, स्पैमिंग, सब चीजें हो गई। लेकिन अब क्या आता है? मेलवेयर के बारे में क्वेश्चन आता है। पिछली बार मेलवेयर से क्वेश्चन आया था ट्रोजन हॉर्स का, कंप्यूटर वर्म्स का, स्पाईवेयर का, एडवेयर का। क्या होते हैं ये, इसको जानने वाले हैं अभी हम लोग। ठीक है, पिछली बार ट्रोजन हॉर्स से क्वेश्चन आया था। ट्रोजन हॉर्स क्या है? मेलवेयर। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मेलवेयर कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से मेलवेयर? मेलवेयर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे जानबूझकर किसी कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क में नुकसान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कौन कौन से होते हैं?
कंप्यूटर वायरस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है और स्वयं को अन्य फाइलों कार्यक्रमों से जोड़ता है। पहला तो हो गया कंप्यूटर वायरस। इसमें क्या आएगा, रेजिडेंट वायरस। एग्जाम्पल इनके पूछे जा सकते हैं, रेजिडेंट वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस और बूट सेक्टर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस में आएंगे। वर्म, जिसे हम कीड़ा बोलते हैं, वायरस के समान एक स्वप्रतिकृति प्रोग्राम है। वर्म्स के मामले में स्वचालित रूप से स्वयं को निष्पादित करता है, क्रमिक एक नेटवर्क में फैले हुए थोड़े समय के अंदर ही बोझिल और विनाशकारी हमला कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या चीज होती है, कंप्यूटर वायरस या वर्म की तरीके ही ट्रोजन हॉर्स एक नॉन रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो कि वैध लगता है। विश्वास हासिल करने के बाद गुप्त रूप से दुर्भावनापूर्ण अवैध गतिविधियों को अंजाम देता है। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पासवर्ड वगैरह सब चोरी कर लेता है। फिर आता है स्पाईवेयर। स्पाई से आपको पता ही है, जासूसी करने वाला ऐसा सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर का मतलब क्या है कि किसी की जानकारी चुरा लेना या गलत तरीके से उस चीज का इस्तेमाल करना। रूट किट क्या है, ओएस की नियमित कार्यक्षमता को चुपके से बदल देता है। रूट किट, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। फिशिंग, संवेदनशील जानकारी या डेटा, पासवर्ड वगैरह को लेने का एक प्रयास है। स्पूफिंग, अभी बताया आपको कि लगता है कि सेम साइट है लेकिन होता क्या है, वो अलग साइट से आकर के आपकी जानकारी लेने की कोशिश करता है। फार्मिंग एक स्कैमिंग प्रथा है जिसमें व्यक्तिगत कंप्यूटर या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण कोड स्थापित किया जाता है जो उपयोगकर्ता को उनकी जानकारी या सहमति के बिना धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर गलत दिशा में ले जाता है। फार्मिंग को बिना लालच की फिशिंग कहा जाता है। बिना लालच की फिशिंग कहा जाता है किसे, फार्मिंग को। इसको एक बार पढ़ लो इंग्लिश में भी क्योंकि बहुत जरूरी है ये। राधे राधे अंकिता। कंप्यूटर वायरस कैसे पूछ सकते हैं कि बताइए कौन कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं या कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। फिर उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, मेमोरी रेसिडेंट वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस और बूट सेक्टर। ये करते क्या है, वर्म क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स नॉन रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम डेट अपीयर्स लेगिटिमेट, spyware secretly records information, rootkit alerts the regular functionally, phishing अभी आपको बताया, obtains sensitive information और data, spoofing is the act of disguising a communication from an unknown source as being from unknown। आ रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, फार्मिंग, फिशिंग विदाउट अ लर। अब यहाँ पे इसको तो चलो अलग चीज हो गई, मेलवेयर। एक बार थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लो। यहाँ पर याद रखना टाइप्स ऑफ मेलवेयर में क्या आएगा, मेलवेयर एडवर्टाइजिंग, फायरलेस मेलवेयर, वर्म्स, वायरसेस, ट्रोजन। ट्रोजन ये देखिए, ट्रोजन हॉर्स से याद रखना क्या होता है ये चीज, ठीक है। डायग्राम को देखते जाइए। रैंसमवेयर, रूट किट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और बोट्स और बोटनट्स, ये सब आपके मेलवेयर हैं, यानी गलत तरीके के काम करते हैं ये। जैसे कि कभी कभी लॉटरी का आ जाता है आपके, आप पता चला कोई स्क्रीन देख रहे हैं और अचानक से कंप्यूटर पे तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं, वो किस में आएगा, मालवर्टाइजिंग में आएगा। ये सब चीजें पढ़ने वाली हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, ये सब आपके लिए है। बाकी जो जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेलवेयर, रैंसमवेयर। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, मेलवेयर, मेलवेयर का यहाँ पे अगर हम बात करें तो वायरस का नाम क्या था, वायरस का नाम क्या था, नाम पूछा जा सकता है। वर्म मेलवेयर जिसे हम कृमि मेलवेयर कहते हैं, इसका भी पूछा जा सकता है उदाहरण, ठीक है। यानी वर्म जो मेलवेयर है उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं।
कौन कौन पढ़ना चाहेगा पहले तो ये बता दो। ट्रोजन मेलवेयर का एग्जाम्पल कौन सा होगा? जीओस जीबोट। कौन कौन पढ़ना चाहेगा ये डिटेल? जीओस जेटबोट 2011 ट्रोजन मेलवेयर का एग्जाम्पल है, पढ़ना है। इतना सारा रैंसमवेयर locks a victim device और encrypt data and demand a ransom to restore access। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी का डाटा कोई चुरा लेता है और फिर उनसे डिमांड करता है कि पैसे लाइए और पैसे ला करके पैसे हमें दीजिए और उसके बाद हम आपको आपकी कंपनी का डाटा देंगे। कभी कभी आपने सुना होगा कि अमेजोन का डाटा चोरी हो गया है ना, तो क्या करते हैं ये लोग, सारा कंटेंट चुरा लेते हैं। कंटेंट चुराने के बाद पैसे की डिमांड करते हैं, वो क्या आ जाएगा? रैंसमवेयर आएगा। ठीक है, जल्दी से समझ लो क्योंकि कल एग्जाम है, मैं खुद चाहती हूं कि थोड़ा तुम लोग रेस्ट भी करो। रैंसमवेयर का उदाहरण WannaCry है। क्या किया था, यहां पर कंपनी का डाटा चुरा लिया था, फिर पैसे लेने के बाद, फिरौती लेने के बाद, पैसे यानी कि फिरौती लेने के बाद उसको वापस किया था। रैंसमवेयर का एग्जाम्पल है WannaCry 2017। एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाएगा। बच्चे आज मैंने थोड़ा ये डिटेल इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है और हर एमसीक्यूज में ये सब चीजें कराना पॉसिबल नहीं है। बॉट या बॉटनेस क्या चीज होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मिराई 2016 चीजों की इंटरनेट उपकरण और वहां से डीडीओएस हमलों का लाभ उठाया गया था। इसमें जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं कि जो जनरली कोई नहीं पढ़ाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, बोटनेट्स क्या होता है, एडवेयर मेलवेयर क्या चीज होती है। इसमें कीवर्ड लगा हुआ है एड, यानी विज्ञापन के जरिए जब आपके कंप्यूटर में गलत तरीके से गतिविधियां की जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा? एडवेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है बच्चे कि कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं ये चीज, और एनटीए इस समय यहीं से क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इस पीडीएफ को यहां पर पढ़ें और पढ़ने के साथ ही अभी मैं आपको जब दूंगी ये पीडीएफ तो भी आप इसको दोबारा फिर से उठा के पढ़ेंगे। एडवेयर देखते जाओ ये सब चीजें। फायरवॉल इसका एग्जाम्पल है। फायरवॉल 2007, फायरबॉल, वॉल एक अलग चीज हो गई, वो तो एंटीवायरस है, ये फायरबॉल है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का एग्जाम्पल डार्क होटल 2014। रूट किट स्पाईवेयर का एग्जाम्पल है डार्क होटल 2014। रूट किट क्या चीज है, इसको सबको पढ़ना है तभी समझ में आएगा। जेसिनलो 2012। फाइल रहित भी मेलवेयर होते हैं जो बिना फाइल के भी काम कर सकते हैं, जिसमें क्या आएगा? एस्ट्रो 2019। जल्दी जल्दी सब देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मेलवर्टाइजिंग यानी कि जब आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कई अलग अलग साइट पर ले जाया जाता है। मान लीजिए आपने ओपन करी है यूजीसी नेट की साइट और उसके बाद क्या किया जाएगा, आपको आप क्लिक करोगे यूजीसी नेट की साइट पर और आपको पहुंचा दिया जाए एनटीए की साइट पे, है ना, या फिर कई साइटें एक साथ ओपन हो जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सी साइट पर थे। तो ये क्या करता है, गलत तरीके से आपको अलग अलग साइटों पे जिसपे आप जाना भी नहीं चाहते हो वहां पे ले जाता है। ये चीजें बच्चों कहीं भी नहीं मिलेंगी और यहीं से ही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ लेगा उसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहो कि यार बिना मेहनत ये हो जाएगा तो ये तो अपने आप से झूठ बोलना है। वार्निंग साइन ऑफ मेलवेयर, कैसे पता चले कि जो मेलवेयर है या गलत तरीके का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे में आ गया है? आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, जो प्रोग्राम है कभी ओपन होंगे कभी बंद हो जाएंगे।
स्टोरेज स्पेस दिखाएगा कि है ही नहीं, ठीक है। पॉपअप्स आने लगेंगे, अनवांटेड प्रोग्राम्स आएंगे, कंटिन्यू ईमेल्स आपकी सिस्टम पे आनी शुरू हो जाएगी जब मेलवेयर आएगा। मेलवेयर क्या चीज है, मतलब जो सिस्टम को खराब कर दे, पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए है, ठीक है। अभी एक चीज मैं आपसे एक और मैं बताना चाह रही हूं आपको, यहां पर अमेजॉन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, फेसबुक, कॉर्टेना, आईबीएम और सिरी। सिरी से पिछली बार क्वेश्चन आया था, ये सब क्या है? सिरी एप्पल से, अमेजॉन एलेक्सा, असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट, फेसबुक एम और कॉर्टेना, ये सब क्या है, कोई बताना चाहेगा? यहां से पिछली बार बेटा क्वेश्चन आया था प्रशांत, अगस्त में एग्जाम है, अभी से ही देख लो बहुत ध्यान से। ये है बेटा वर्चुअल असिस्टेंट, ये पिछली बार भी आया था, ठीक है। अमेजॉन का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, यानी अगर अमेजॉन में अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। पिछली बार आपसे पूछा गया था कि सिरी किसका वर्चुअल असिस्टेंट है। सिरी किसका है? एप्पल का है, आईबीएम का है वॉटसन, अमेजॉन एलेक्सा किसका है? अमेजॉन का है, ठीक है। और असिस्टेंट किसका है? ओनली असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट का। सफारी का कौन सा है? कॉर्टेना। वर्चुअल असिस्टेंट को पढ़ लो जरा सा, वर्चुअल असिस्टेंट, वॉइस वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजॉन का है अलेक्सा, है ना, गूगल का है असिस्टेंट। ओके गूगल बोलते ना, ओके गूगल जरा बताना, ओके गूगल करके बोलते हैं ना, वो यही है। चलो अभी देखो नेक्स्ट, जरा इसको पढ़ो जरा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जल्दी से देखो, ये यहां से आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछा जा सकता है कॉर्टेना किसका है? प्रतिमा बताओ जरा, कॉर्टेना किसका वर्चुअल असिस्टेंट है? कौन बताएगा? माइक्रोसॉफ्ट का है बेटा, माइक्रोसॉफ्ट का है कॉर्टेना, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। कॉर्टेना जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। आई एम कॉर्टेना, हाय आई एम कॉर्टेना करके बोलते हैं ना। चलो अभी यहां देखो, फर्स्ट जनरेशन बच्चा याद रखना क्योंकि मैचिंग में आ सकती है। 46 से 1959 दिख रहा है सबको अच्छे से? पहले में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर। ईयर याद करिए 59 65। थर्ड जनरेशन 65 से 71 इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ? माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, 1971 से 1980 का टाइम था। फिफ्थ जनरेशन में AI और ULSI यूज किया गया। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लीशा, रुखसाना, अर्चना ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन बनेगा आपका। मैचिंग वाला क्वेश्चन बनेगा, या तो जनरेशन और उसका पीरियड पूछा जाएगा, या फिर जनरेशन और टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। यहां पे सबको कंफर्म हुआ? एक बार जरा लाइक करो, जरा जल्दी से लाइक करो, पहले आगे बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब दिखाने वाले हैं आगे। स्टार्ट करें, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो सब लोग। अब देखो आगे की चीज, ये चीजें आएंगी एग्जाम में।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सबको आ रही है ना समझ? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहां पर ये चीजें पूछी जाएंगी, इस चीज को सब लोग ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से टाइम में आया? थैंक यू सुनन्नी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन में आया। हाँ अंकिता, श्वेता, संस्कृत 25 का कोड अगस्त में आएगा। अर्चना 5th में। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब यूज किया गया तो आपने तुरंत बताना है 5th जनरेशन। आपसे पूछा जाए इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है तो कौन सी है? 5th जनरेशन चल रही है। ये क्या चीज है, कोई बताएगा? ये क्या चीज है, कौन बताएगा मुझे जल्दी से? आई थिंक जो बच्चा कंप्यूटर से होगा वो बता लेगा। मोस्ट वेलकम मनोरमा। यहां पे देखो सब लोग, ये क्या चीजें हैं? कॉमर्स का कोड नहीं पता? अभी पूजा में देख के बताती हूँ बेटा, मुझे भी अभी याद नहीं है। 5th जनरेशन, अभी 6th जनरेशन आई नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, जिनको भी एग्जाम देना है यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट पेपर 1, स्क्रीन पे क्या है बेटा? अनु, पूजा, बिल्कुल सही। लैंग्वेजेस है, लेटेस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस 2022 में आई हुई। पाइथन, अभी तक आप लोग पाइथन के बारे में जानते थे। लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, लेटेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने पूछा कि बताइए इसमें से 5th जनरेशन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, विभा अभी बताऊंगी, टेलीग्राम पे तुम लोग पूछना अभी, ठीक है? अभी पहले कॉन्सेंट्रेट करो जरा। तुम लोगों को अभी तक पता था पाइथन के बारे में, जनरली यहां से क्वेश्चन आता था पाइथन से, ठीक है? बट अब आपका जावा, स्विफ्ट, पर्ल, बैश, पीएचपी, जेएस, HTML5, CSS, C++, रूबी, यस रूबी नाम से भी नया जो है यहाँ पे लैंग्वेज है। ये सारी नई जनरेशन लैंग्वेज हैं। अगर आपके सामने जावा, स्विफ्ट, पाइथन, HTML5, J5, OBJ ये सब आ जाए तो आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ना है। पर्ल, पर्ल क्या है? बैश क्या है? ये सब कंप्यूटर की जो नई लैंग्वेजेस है, ठीक है? 5th जनरेशन लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी गुड कुलेश्वर, याद कर लेना बेटा इन सबको, क्योंकि पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये भी लैंग्वेजेस हैं, JS5, HTML5, CSS3, TS, C++, कोटलिन। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कई लिखी हुई हैं, कोटलिन, स्केला, स्विफ्ट, तो तुम लोग ये मत सोचना कि यार कहाँ आ गए, मतलब स्मिलिंक, पर्ल, C++, रूबी, R फॉर रूबी, PHP, SQL सर्वर, गो। सॉरी वो रूबी नहीं है, आर का रूबी ये है, सॉरी रूबी का साइन ये है रूबी, स्केला, कोटलिन, ये पढ़ी थी पहले मीना, पॉलिटिकल साइंस अगस्त में है। ये लैंग्वेजेस पहले पढ़ी थी आप लोगों ने कि ये लैंग्वेजेस भी आती हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है अनु। कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डे बाय डे चेंज होती रहती है, बट आपको अप टू डेट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है। अब यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? SQL, स्विफ्ट पता थी, जावा और पाइथन पता थी। अब अगर 5th जनरेशन की इनमें से कोई लैंग्वेज आ जाए तो आराम से कर लेना भाई। अभी यहां पे देखो बच्चों, आई होप सब दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मतलब होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। यहां से आपका क्वेश्चन आता है। पहली बार देखा संजीव? सोशलॉजी अगस्त में बेटा। इंटरनल को कहते हैं प्राइमरी, एक्सटर्नल को कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है आपका या इंटरनल
कैशे, कैशे के अंदर आता है रैम। इंग्लिश लिटरेचर अगस्त में। इंटरनल में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। वर्चुअल रैम में क्या आता है? एस रैम, डी रैम। रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी और मेन मेमोरी। रोम में क्या आता है? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, EEPROM। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिससे कि डेटा गायब हो जाएगा? मान लीजिए लाइट चली जाए तो इसमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा गायब हो जाएगा? गुजराती भी बेटा अगस्त में है। अभी कुलेश्वर कुछ कंफर्म नहीं है, इस बार बहुत ही ज्यादा इन्होंने गड़बड़ किया है। रैम, रैम की मेमोरी गायब होती है, रोम की मेमोरी बनी रहती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या मेमोरी आती है बच्चा, ये सब पूछा जाता है कि प्राइमरी में क्या क्या आता है। प्राइमरी में रैम, रोम, याद रखना। रोम में आपके एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, EEP रोम। रैम में एस रैम, डी रैम। ठीक है। अगर आपसे एक्सटर्नल की बात करें तो ये मैग्नेटिक होता है। ये कैसा होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, इसका मैग्नेटिक होता है। सॉलिड स्टेट और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में क्या क्या आ गया आपका? ऑप्टिकल में आता है CD और DVD। यहां से क्वेश्चन उठेगा आपका हिस्ट्री अगस्त में बेटा। अगर मैं ऑप्टिकल की बात करूं तो CD DVD। अगर मैग्नेटिक की बात करूं तो हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करती हूं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB मेमोरी। यहां तक सबको समझ में आया? मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट मेमोरी कौन सी होती है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल जो ऑलरेडी इनबिल्ड होती है, एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग लगाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़े बेटा। अगर आप ये PDF पढ़ लोगे ना तो काफी चीजें हेल्प हो जाएंगी। हाईएस्ट मेमोरी कौन सी है इस समय कंप्यूटर की? हाईएस्ट मेमोरी कौन सी है इस समय कंप्यूटर की? जियोप, वेरी गुड। जियोप मेमोरी। पहले हम लोग क्या जानते थे? योटाबाइट। पहले हमें पता थी कि योटाबाइट हाईएस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की, बट अब जियोबाइट है। किसको किसको पता था? किसको पता था कि हाईएस्ट मेमोरी इस समय कंप्यूटर की है जियोबाइट? जियोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट्स। पता था? चलो वेरी गुड। अब इसको आपने पढ़ना है किलोबाइट। किलोबाइट का अगर आपसे बाइट पूछा जाए कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं तो आपको ध्यान रखना है 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट में कितना हो गया? 1 MB में 1024 KB। 1 GB में यानी गीगाबाइट में 1024 MB। 1 टेराबाइट में 1024 GB। पेटाबाइट में 1024 TB। हेक्साबाइट 1024 PB। जेटाबाइट में 1024 EB। EB किसे कहते हैं? हेक्साबाइट को कहते हैं। YB यानी योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। और ब्रोंटोबाइट की बात करें अगर हम, 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1024 YB। और यहां पर जियोबाइट सबसे हाईएस्ट है। कल ही पता किया था। एजुकेशन आपका अगस्त में। ठीक है। इसको कौन पढ़ेगा? कभी कभी यहाँ पे स्क्वायर रूट में भी आ जाता है कि 10 की पावर 3 बाइट अगर लिखी है तो उसका क्या मतलब हुआ, या 10 की पावर 8 लिखी है तो इस तरीके के साइज को भी आप लोग चेक कर लेना। कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग से बाद तक में सब पूछी जाती है। क्वांटिटी ऑफ बाइट्स, बाइनरी प्रीफिक्स, कॉमन प्रीफिक्स,
किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, कीबी बाइट, मेबी बाइट, गीबी बाइट, टेबी बाइट। ये समझ में आ रही है चीजें? स्क्वायर ऊपर आपके पूछा जा सकता है कि हाँ भाई इसकी पावर कितनी है। चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है यहाँ पे स्क्रीन पे? दिख रहा है सबको? ये स्क्रीन पे ये सब ब्राउजर है मनोरमा। आपसे ब्राउजर से रिलेटेड पूछा जाता है कि बताइए ब्राउजर कौन कौन से हैं। सर्च ब्राउजर हैं ये, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, क्विक ब्राउजर, सीएम ब्राउजर, ओपेरा, सैमसंग इंटरनेट, डॉल्फिन, पफिन, वेब ब्राउजर, ओपेरा मिनी, इन ब्राउजर, घोस्ट्री, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, कीवी, मैक्सथॉन, फोनिक्स, वया ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर, ब्राउजर फॉर एंड्रॉयड, यूजी, इकोसिया, डक डक, डक डक गो, डक डक गो ब्राउजर भी है भाई, रॉकेट ब्राउजर, प्राइवेट ब्राउजर, ब्राउजर 4G और सुपर फास्ट ब्राउजर्स। सर्च इंजन हैं ये, ठीक है? सर्च इंजन है, ब्राउजर्स है। ब्राउजर से ही तो सर्च करते हो, सही तो बोल रहे हो। अच्छा ये क्या चीज है? याद रखना कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं, कौन कौन से। डक डक सर्च इंजन, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, जीमेल, मैक फ्री, जावा। गुड इवनिंग सरिता। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? मनोहरन गुड इवनिंग बेटा। सरिता कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी भी हो गया है। 4 है इस समय टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। गूगल, याहू सर्च इंजन, बिल्कुल ठीक है। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी। मोस्ट वेलकम निशा। बच्चे आप सबके काम आ जाए वही बहुत है, ठीक है? इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है? आगे देखो, ये क्या चीज है? इसमें से किस किस के बारे में आप जानते हो? इनमें से किसके किसके बारे में आप सब जानते हो? सोशल मीडिया ऐप है ये। वेरी गुड, सोशल मीडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से सोशल मीडिया हैं, तो आप लोग आराम से बताना। लिंक्डइन, बताना शुरू करो कौन कौन से दिख रहे हैं और किस किस के बारे में आप जानते हो। आप लोग किस किस के बारे में जानते हो? इनमें से कितने सोशल यहाँ पर एप्लीकेशन है जो आप लोग यूज करते हो? FB, ट्विटर, ओके, और बताओ भाई। मोस्ट वेलकम प्रशांत। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक फॉर जॉब्स, वेरी गुड। लिंक्डइन प्रोफेशनल यूज के लिए, व्हाट्सएप। और ये लोग कब लॉन्च हुए थे, इनके ईयर याद है क्या? अमित गुड इवनिंग बेटा। अनुभा, इनमें से किस किस का ईयर याद है? किसी का याद है? YT,
यूट्यूब को कब स्टार्ट किया गया, टेलीग्राम या फेसबुक को कब स्टार्ट किया गया, जीमेल कब स्टार्ट किया और किसके द्वारा फाउंड किया गया, व्हाट्सएप 2008, वेरी गुड जॉब पूजा। फेसबुक 2004 में, अरे वाह तुम लोग अच्छी, अरे फेसबुक 2004 है कि 7 है, 2004, व्हाट्सएप 2004, तो कब मार रहे हो कि सही बता रहे हो। ट्विटर, मुन्मी 1997, ट्विटर बताइए ट्विटर कब लॉन्च हुआ, फ्लिकर कब लॉन्च हुआ, विमियो, गुलनाज गुड इवनिंग बेटा, यूज में यूट्यूब ही करते हैं, यूट्यूब कब स्टार्ट किया वैशाली। इन सोशल एप्लीकेशन को मैं किस लिए पढ़ा रही हूं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। फोर स्क्वायर, लिंक्डइन, स्काइप, टम्बलर, फ्लिकर, ब्लॉगर, माई ब्लॉगर, विमियो, लाइव जर्नल, ये सब चीजें। जीमेल कौन से ईयर में आई बताओ, बस पारुल थोड़ा सा आ रही है समझ में। इन सोशल एप्लीकेशंस को आप सबने ध्यान रखना है। क्लब हाउस सोशल नेटवर्किंग साइट है, रंबल, मैवी, उसके अलावा देखो कौन कौन सी हैं, गैब, ट्रिलर, WT सोशल, बैलेंस, फ्लिप, पॉप बेस, अल्फा, यूबो, पीनट, ये सब एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ट्विच देख रहे हो, विमियो, जिफी, ट्राइब, बताइए इनमें से कौन कौन से जो है एप्लीकेशन है यहाँ पे सोशल साइट के। बबली, ओपन डायरी, बेस्ट फ्री ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। गुड इवनिंग सिमर, आंसर करो बेटा। देखो जिसके बारे में भी आपको पता करना है, जीमेल 2004 में, जीमेल 1 अप्रैल 2004 को स्टार्ट किया गया। जावा स्क्रिप्ट, जावा और C++ लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। क्रिएट किया गया है पॉल के द्वारा जीमेल वेबसाइट को, ठीक है। जिसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए गूगल पे जाके तुरंत चेक करो। गूगल मीट क्या है, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप, सिस्को, रिंग सेंट्रल, उबर कॉन्फ्रेंस। गूगल मीट बहुत बहुत यूज में है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये सब चीजें इस समय आ रही हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। गूगल मीट सिंक्रोनाइज है या अनसिंक्रोनाइज है, गूगल मीट को हम सिंक्रोनाइज कहेंगे या अनसिंक्रोनाइज कहेंगे, जल्दी बोलो जरा। अमेजॉन, ईबे 1994, वेरी गुड, ई कॉमर्स साइट है ये, सिंक्रोनाइज कहेंगे। गूगल मीट सिंक्रोनाइज है। यहां पर ये जितनी भी ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है ना मीटिंग के, ये सब किस में आएंगे, आपके सिंक्रोनाइज में आएंगे। उसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन कौन से हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के बाद क्या आएगा आपका, ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के बारे में कौन जानता है, ड्रॉप बॉक्स क्या है। तपन बच्चे थोड़ा सा हम लोगों को अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी क्योंकि इस समय यूजीसी नेट में ऐसी ही चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। जिस चीज को ज्यादा आप यूज कर रहे हैं ना उसी के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट्सएप, स्पॉटिफाई क्या चीज है। उसके अलावा वी चैट क्या है, ये पूरी डिटेल है, एक बार आप पढ़ लेना। कंपैटिबिलिटी किसमें है इसकी। टेलीग्राम, टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम कब स्टार्ट हुआ, टेलीग्राम कब स्टार्ट हुआ कौन बताएगा।
2013 में टेलीग्राम 2013। ये सब चीजें इसको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचो ना कि ये सब चीजें कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। लाइन, ये क्या चीज है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। इसको देखा होगा आप लोगों ने जनरली। लाइन, सरिता थोड़ा सा ढूंढो अपने आप से भी गूगल में, मैं करती हूँ प्रज्ञा, ठीक है? जल्दी से लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करो। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, इतनी चीजें आप लोग को जानने को मिल रही हैं। वाइबर, वाइबर के बारे में सुना है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, वाइबर के बारे में सुना है कि नहीं? बस अमिता, कंप्लीट ऐप। ये डिटेल आप लोगों ने पढ़नी है, क्योंकि इतनी डिटेल पढ़ाना आसान नहीं है। गूगल हैंगआउट्स, तुम लोगों को लगेगा कि यार इतना ज्यादा डीपली ले जा रहे हैं, लेकिन यार पूछा तो यहीं से जाएगा। गूगल हैंगआउट्स क्या है, इसको आप लोग सर्च करोगे। अभी कल जिनका एग्जाम है वो तो कुछ नहीं कर सकते अभी, और ना ही उनको सर्च करना है, क्योंकि नई चीजें तब सीखो जब टाइम हो। अदरवाइज जो हमारा पुराना है उसको ही रिवाइज करो। 11-12 तारीख वाले सर्च कर सकते हो एक बार। स्नैपचैट, ईमेल कब स्टार्ट करी गई, किसने स्टार्ट करी? गूगल कब स्टार्ट हुआ? इंस्टाग्राम डायरेक्ट, ठीक है भाई? तो यहां तक कंप्लीट हो गया है अपना पूरा प्रोसीजर। आज आईसीटी का ये जो टॉपिक है कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ पढ़ लोगे तो यार क्या बताऊं मैं। और मैं आपको लिंक शेयर करती हूं जहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप जरा एक बार बता दो कौन कौन सच में पढ़ेगा और कौन कौन सिर्फ तुक्के मार रहा है कि नहीं मेरे को तो पढ़नी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। सच में पढ़नी है कि ऐसे ही तुक्का मार दिया कि नहीं भाई? पूजा, यहाँ पे लिंक दी हुई है, ये जो मैं लिंक शेयर करती हूँ इसको क्यों नहीं खोलते हो? अनु, और क्लास ले लें बच्चे, कल एग्जाम है जिनका, वो लोग सब इसी में लगे रहेंगे तो आराम कब करेंगे? इस ये जो लिंक ऊपर पिन की हुई है इस पर टिक करो जरा और स्क्रॉल करके नीचे आओ। टेंशन मत लो, 6 कैप्स के बारे में भी मैंने बताया हुआ है सरिता, सारी पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पे, ठीक है? आज दोपहर की क्लास भी इंपॉर्टेंट थी, वहां पे हायर एजुकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, तो दोपहर की क्लास को भी एक बार सब लोग देख लो। अब मिलेंगे आपसे कल। सुनंदनी, ऊपर जो मैंने लिंक शेयर करी है बस उसको आप टिक करो और सीधे वेबसाइट पर पहुंचो। वहां पे स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे, नीचे की तरफ है। मोस्ट वेलकम विशाली, अच्छा लगा? चलो थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं। लाइक नहीं किया क्या? जल्दी से लाइक कर दो। पल्लवी, अब जाने का टाइम हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर आज हम लोगों ने किसके क्वेश्चंस करे हैं? आज हमने करे हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, तो नई नई इंफॉर्मेशन मिली है सभी को ही। कल भी नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखो और नींद पूरी करनी जरूरी है, इसलिए नींद भी पूरी करो, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।